आप ठीक थे तब आपको कैसा लगता था और ये कैसे हो गया? मैं जब भी मतलब ठीक था तभी मैं पहले मतलब मेरा वज़न कुछ जब भी मैं ठीक था तो मेरा 33 वज़न था। तो अच्छा, मैंने जिम जॉइन किया। 33 किलो। हाँ 33 किलो था, मैंने फिर जिम जॉइन किया। हुँ, और कम से कम 3 साल हो गए उस बात को। तो मैंने जिम जॉइन किया, फिर जिम करते मैंने 18 महीना जिम किया। हुँ, फिर जिम करके मेरा वज़न 56 तक हो गया। ओके। तभी 56 तक हो गया। बहुत हेवी वेट उठाता था, हुँ, मतलब हुँ, बड़े हुँ, बड़े इसमें कंपटीशन होती है वो हुँ। करता था। तो उसमें बहुत हेवी उठाना पड़ता था। तो वही हेवी उठा के मुझे पेट की समस्या फिर उस समय से देखा, चालू हो गया। इतने लोगों को इतना ज़बरदस्त आपको सीखने को मिल गया। इनको जो हुआ आईबीएस, जैसा मुझे हुआ था वैसा ही हुआ। मैं भी जिम करता था, बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप बना लिया था, ठीक है, लेकिन यही हुआ, बिना बेल्ट के, खाली पेट, ज़्यादा वजन उठाया होगा तो ये नाभि ऊपर की तरफ सरक गई धीरे धीरे इनको, और उसके बाद फिर मेरे को शुरू में बहुत डायरिया होने लग गया। फिर कुछ समझ में नहीं आया, बहुत डॉक्टर लोग को दिखाया, फिर एडमिट भी हो गया। फिर एडमिट हुआ तो डॉक्टर बोलते थे कि पागल है करके, तेरा भाई मतलब मेरा भाई खुद डॉक्टर है, डीएनवाई किया है उसने। अच्छा, तो उसको बोलते थे कि तेरा भाई पागल हो गया है, क्यों इसको लेके आया, एडमिट किया है इसको, किधर पागल खाने में ये कर वो कर करके। फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया। मैं अंदर ही अंदर रोज़ रात को रोता था, बहुत बहुत रोता था कि ऐसी मेरे साथ ये क्यों हुआ करके। इतना डिप्रेशन में चले गया। फिर मम्मी भी बहुत रोती थी, घर वाले भी बोलते थे ऐसा क्या है, क्या बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में एक डॉक्टर था, एमडी डॉक्टर, उसने बोला इसको आईबीएस हो गया है, क्योंकि मैंने कोलोनोस्कोप, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी ए टू जेड करवा लिया, सब नॉर्मल आता था। फिर सब बोलते थे कि इसको भूत पकड़ा है, इसको कोई टोना जादू किया है, ऐसा कुछ भी अपने मन से कहानी बना के बोल देते थे। पर जितना मुझे पता है, मैं डिप्रेशन में, मुझे पता है कि वो दुख क्या है करके। सही बात तो है, उस जिसके ऊपर बीतता है वही जी जानता वही है। घर जानता है। वाले देखो, घर वाले अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हमारा लड़का ठीक हो जाए, समझ गए, हमारा हस्बैंड ठीक हो जाए, पापा ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। वो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बड़े से बड़े बाबा के पास ले जाएंगे, दरबार में भी हाजिरी भी लगवा देंगे आपको वहाँ बागेश्वर में, लेकिन आपको ये कैसे ठीक होगा और दिक्कत एग्जैक्ट क्या है वो पता चलते चलते समय ज़्यादा निकल जाता है, समझ गए। उसके बाद फिर आईबीएस पता चला मुझे, तो मैं घर पे बैठे बैठे यूट्यूब पे आईबीएस सर्च करता था, इसी बीमारी का हल कैसे हो। तो फिर कोई होम्योपैथिक बताता था, कोई एलोपैथिक में बास्कोगास्ट टैबलेट, ये टैबलेट वो टैबलेट खाओ, बहुत कुछ किया है। एलोपैथिक भी बहुत किया, होम्योपैथिक भी बहुत किया। होम्योपैथिक में थोड़ा सा आराम गिरा था, जैसा दवा छोड़ा फिर से रिटर्न वही चीज़ होने लग गई। फिर बाद में आपका वीडियो मैं देखा था, 1 साल से आपका वीडियो देख रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, और आज यहाँ पे मैं आया। 1 साल से कोशिश कर रहे थे, आज पहुंच गए, ठीक है। आज यहाँ पे आया। तो अभी रोहित भाई को दो, ऐसे नहीं होगा सर। आप बताओ कब से दिक्कत है, बस इतना बताओ कब से दिक्कत है और कैसे शुरू कैसे हो गया, ये आपको समस्या कैसे शुरू हुई वो बताओ। माइक इनके सामने आप लगाओ। और नज़दीक लो थोड़ा सा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई बहुत बड़ा ये सेशन नहीं है, ये संदीप महेश्वरी जी का सेशन नहीं है, ऐसे बोलो। मेरे से नहीं होगा सर। चलिए उनको दो। एक्चुअली मुझे आईबीएस हो गया था लगभग कई साल हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं चला था। लेकिन कुछ दिन पहले, अभी 2 साल पहले जो है, मैंने कुछ दवाएं ले ली थी, तो उसकी वजह से मेरा आईबीएस ज़्यादा ट्रिगर कर गया था। जिसकी वजह से जब मुझे पता चला तो मैं जो है क्या नाम, पहले आयुर्वेदिक की दवाई ली थी, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया था। और स्टार्टिंग ऐसा हुआ था, जब जैसे कि दवा लिया था तो मुझे ऐसा हुआ था कि तब जो है डायरिया टाइप का हो रहा था। एक दिन में कम से कम 5-6 बार वॉशरूम जाना पड़ता था। तो फिर धीरे धीरे उसका आयुर्वेदिक की दवाएं ली, तो उसने जो है क्या नाम है, डायरिया तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद उधर कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई। तो फिर इसके बाद जो है, फिर मैंने जो है क्या नाम है, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, नस नस में मेरे इरिटेशन टाइप में होने लगा और खिंचाव टाइप में होने लगा। तो इसकी वजह से मैंने एलोपैथिक की तरफ देखा। तो एलोपैथिक कम से कम 2 साल से दवा किया, तो फिर उधर तरफ पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे मैं काफ़ी दिन से सर्च कर रहा था, देखता था, तो फिर सर की
वीडियो भी देखा मैंने, तो वहाँ पर जब देखा तो सर से बात किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सर ने बताया कि आप जो है क्या नाम है आके ट्रीटमेंट ले लो, तो फिर देखो क्या आराम है कैसा क्या है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर मैं आया हूँ सर के पास। अब देखो क्या होता है। अभी तो मैं जो है क्या नाम है ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। अब ट्रीटमेंट का अभी तो काफ़ी कम ही दिन हुए हैं, तो अब जब जितने दिन हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट के हिसाब से फिर उसके हिसाब से वो चलेगा कि हाँ क्या फ़र्क आ रहा है क्या नहीं फ़र्क आ रहा है। अभी क्या मतलब आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख रहा है? अभी तो पेट ये जैसे अभी अब चेक किया तो बताया सॉफ्ट हो गया है। अभी इनका पेट बहुत टाइट था, एक होता है ना कि घुसता ही नहीं, जिसको कॉन्स्टिपेशन वाली दिक्कत ज़्यादा रहती है उनको घुसता नहीं है। आपका कंडीशन अलग है, आपका हाथ घुसता है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है, समझ गए? तो आपका पेट तो काफ़ी नरम हो गया, अभी नरम हमने हो चेक गया है। किया है, अच्छा सर। ठीक है। और लेफ़्ट साइड के नले भी वो आपके बिल्कुल ख़त्म है, खाली लेफ़्ट साइड में थोड़े सूजन है अभी, लेफ्ट समझ साइड गए? में। इनको दो बॉबी भाई। सर ये मेरे को दिक्कत सर 8 मंथ पहले हुई थी। 8 महीने इसमें पहले। कि हाँ सर मैंने ना दोपहर तक काफ़ी मतलब वज़न उठा लिया था, तो उससे अगले दिन ही मुझे डायरिया स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा लगा, मैंने सोचा कि सर ये नॉर्मल डायरिया है, मैंने ड्रिप वगैरह सब कुछ लगवा ली थी, बट उससे थोड़ा बहुत आराम रहा था, फिर कुछ आराम नहीं रहा। फिर मैंने मतलब सर एक मतलब गांव के पास में सिटी है, वहाँ पे मैंने मतलब दवाई खाई, तो पता तो वहीं से चल गया था सर IBS है। तो मतलब पूरा मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था आपने IBS होता क्या है। वजन उठाने का काम किया हाँ था? वजन मतलब आपने कोई ऐसा काम किया वजन उठाने वाला? मतलब सर पहले जिम किया था जो है काफ़ी पुराने पहले, मतलब कि काफ़ी साल पहले। अच्छा ठीक है। 1 2 3 लगभग जो है सर कहाँ से हो रहा है कि वजन उठाने के बाद IBS आया है, समझ गए? आगे बोलो। सर कॉन्स्टिपेशन तो मुझे 1 साल पहले था, सन 2021 में था मुझे कॉन्स्टिपेशन, बट 2 बार जाता था मैं सुबह और शाम में, तो मेरा पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता था। बट ये हुआ कि एक दिन मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया, तो अगले दिन को मुझे डायरिया स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं चला सर। ये मैं सोच रहा था नॉर्मल डायरिया है, मैंने इधर टैबलेट ली मतलब छोटी मोटी, उससे आराम हो गया, बस लेता रहा तो आराम था। फिर सर बाद में मैंने मतलब सिटी में दिखाया, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया था कि IBS है तुम्हें, संग्रहणी मतलब बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि मैंने पहली बार सुना था संग्रहणी क्या होता है। फिर मैं अपना मतलब मन का डाउट क्लियर नहीं कर पाया। फिर मैं एक मतलब हमारे जो सिटी से एक जो हमारा ज़िला है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, वहाँ मैंने दिखाया। तो सर वहाँ भी एक मैम थी, मतलब MBBS थी, उन्होंने बता दिया तेरे को IBS की दिक्कत है। तो जब मुझे पता चल गया था, फिर मैंने यहाँ मतलब मेरे जो उधर पेट के ऊपर जलन जैसी होती थी वहाँ पे, तो मैं मतलब दर्द होता था वहाँ, तो मैंने इसके लिए फिर वो एंडोस्कोपी करवाया, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया था कि छोटे छोटे छाले पड़े हुए हैं। अच्छा हाँ जलन होती थी, तो उसने मतलब फिर मना ही कर दिया था क्या मतलब एलोपैथिक में तो कुछ है नहीं इसका, ये अगर एलोपैथिक दवाई खाओगे तो 2 महीने ठीक रहेगा, फिर बाद में ऐसे का ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर सर का मैंने वीडियो देखा, फिर मैं यहाँ पर आया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा, मुझे लगा कि मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो वहीं से हो सकता हूँ। फिर भी आज मुझे यहाँ पर 8 दिन हो गए हैं, 15 से मतलब 20% का मुझे आराम है। पेट में दर्द में काफ़ी मतलब बहुत आराम है यहाँ पर, चलिए दर्द में 100% में से 15-20% आराम है। कैसे शुरुआत हुआ था वो बताओ। अरे सर मैं वो गांव में जो पंप सेट होता है ना, पंप मशीन, पंप सेट मशीन जिससे हाँ, पानी निकालते हैं, तो मेरे घर पे खरीदाया था। कम मेरा उम्र 14-15 साल होगा। हाँ तो मैं स्टार्ट कर दिया काम करना। हाँ खेतों में ले गया था, चलाता था पंप सेट, और उसको खींच के वो जाता है सेक्शन नीचे पानी निकालने के लिए, उसको मैं निकालता था। बचपन में भी, बचपन की उम्र थी, अब फिर वो पता नहीं चला, पेट वोट उसमें हिल गया पूरा, दबा के नाभि फरक गई। फिर मेरे को पता नहीं चल रहा है, बचपन की उम्र थी, मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं इधर उधर ऐसे ही रहता था, खाता था पीता था, माइंड ऐसे उधर उधर भागता था। फिर एक बार मेरे पेट में गैस बनना चालू हुआ, तो मैं एलोपैथ में दिखाया, फिर नहीं ठीक हुआ, फिर इग्नोर कर दिया। फिर ऐसा चलता रहा, फिर मेरे को परेशानी होने लगी। तो फिर मैं पापा घर पे बोला, तो सब घर वालों ने चेक किया, तो सब बोल रहे नाभि खिसकी है, नाभि खिसकी है।
फिर मैं इधर उधर नाभि बैठाना चाहता था, नाभि बैठवाता था, तब अब पता नहीं माइंड से या नाभि बैठती थी तो मेरे को अच्छा लग जाता था। फिर घर आओ, फिर अगले दिन वही काम, पेट साफ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मैं नाले बहुत पड़े हुए थे। हाँ, नले तो पड़ गए धीरे धीरे करके। अब मेरे को पता नहीं चला नले होते क्या है, पेट टाइट हो गया। फिर मैं वीडियो चालू किया, नाभि कैसे बैठाएं, सोचा कि अब क्या रोज रोज जाऊँ मैं उसके पास बैठाने, कुछ वीडियो देख के खुद ही बैठाता हूँ। फिर धीरे धीरे वीडियो देखना चालू किया तो पता चला कि ये तो नले पड़े हुए हैं और नाभि ऊपर आई हुई है, जब नले हटेंगे तो नाभि आएगी। ऐसे ऐसे करके मेरे पास फिर यहाँ पे मैं तो जब ये आए थे तो इनको भयंकर नले थे, समझ गए। यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा नले थे इनको, समझ गए। अभी इनको नले नहीं है, नले तो मेरे थे, पेट फूलता उलता चिपका हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था पेट, ठीक है। अभी इनका नले वाले नहीं है, ठीक है। और इनको दो। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोला, मैं क्या बोलूँ। सर मेरे को साल भर से हो गया है, मतलब प्रॉब्लम साल भर से है प्रॉब्लम। 1 साल से? 1 साल से। देखिए अब सबको, किसी को 8 महीने से लग रहा है, किसी को साल भर से लग रहा है, किसी को 6 महीने से लगता है। लेकिन ये इसको कम से कम 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बढ़ा के मानने का, ये तब से हुआ है जब हमें ज़्यादा ट्रिगर होता है तभी हम भागते हैं डॉक्टर के पास, ठीक। बोलो। सर मैं बाइक का काम करता था, स्पोर्ट बाइक, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जैसा KTM हुआ और बुलेट, उसमें वजन उठाना रहता है, इंजन उठाओ या कुछ भी हैवी वजन उठाना रहता है। मेरे को लगता है उसके वजह से हुआ है। अच्छा। तो मैं एक दिन घूमने के लिए, मतलब पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गया, बॉम्बे में रहता था मैं, उधर घूमने के लिए गया तो मतलब उसमें झटका मेरे को आया, झटका मार लगा अचानक, खड्डी खुड्डा में एक्टिवा से गया था घूमने। तो वहाँ पे गया तो उसके बाद मेरा एक दोस्त बोला मेरे को भूख लगा है, मैं बोला ठीक है वो मैं लेके आता हूँ कुछ। उसके बाद मैंने ठंडा पिया, ठंडा मतलब स्प्राइट। वो स्प्राइट पीने के बाद मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया मेरे पेट में। फिर घर पे आया, दिन रात सोता था, काम पे जाता ही नहीं था। तो बाद में अचानक पापा को मैं बोला, पापा बोलने चले आया मेरे पास। फिर पापा के पास गया तो पापा बोलने चलो ठीक है टेस्ट कराता हूँ। फिर लेके गए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेके गए बड़े बड़े डॉक्टर के पास। बोल रहे हैं तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोलोनोस्कोपी नहीं सॉरी इंडोस्कोपी हो गया, अल्ट्रासाउंड 5 अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI सब हो गया। तो डॉक्टर बोले तुमको कुछ नहीं प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, जाओ साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो उसके बाद मैं वहाँ से साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, दिमाग वाले डॉक्टर को। तो बोला कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। तो उसके बाद बोला ठीक है दवा देता हूँ, खाते रहो। फिर ऐसे खाते खा रहा हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। फिर एक दिन मैं देखा सर आपका वीडियो, बहुत दिन से देख रहा था, करीबन साल भर से आपका वीडियो देख रहा था। बट मैं सबको बोलना चाहता था, मम्मी पापा को बताना चाहता मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो घर वाले बोल रहे थे यार क्या वहाँ पे जाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया है, कुछ होगा कि नहीं होगा। और आज एक बार ट्राई करने में क्या आता है। फिर उसके तो बाद अभी कितना दिन हो गया आपको यहाँ? यहाँ पे मेरे को 4 दिन 4 दिन हुआ। कुछ फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हल्का लग रहा है, दर्द कम है। दर्द कम हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए। और एक बार कैमरा चेक करो, उनको दो, काका को। अरे बोलो, बोला तुम ही मुस्कुरा काय जाल है, इनको दो, अंकित को। मैंने बोला बोलिए भैया। मैं घर से बाहर पटना में पढ़ाई करता था, ठीक है। तो हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल का खाना कभी कभी अच्छा नहीं लगता था, तो बाहर का खाना खाता था, ठीक है। बाहर का खाना खाते खाते मेरे को पीलिया हो गया, जॉन्डिस। हाँ, बाहर कहाँ पे? हॉस्टल में रहते थे? हाँ। तो जॉन्डिस हो गया, तो फिर घर चले आया, घर पे इलाज घर पे ही किया, ठीक हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया मार्च 2021 में। फिर घर पे ही सब कुछ ठीक बढ़िया से खा पी रहा था। फिर से अगस्त सितंबर फिर से मेरे को पीलिया आ गया। फिर दोबारा जो पीलिया हुआ जल्दी ठीक नहीं हुआ। 2-3 महीने लगातार, 2 महीने लगभग पीलिया आ गया, बहुत जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वो भी ठीक हो गया किसी तरह, 2-3 डॉक्टर से दिखाने के बाद। पीलिया होने के 3-4 महीने बाद लगभग दिसंबर से मेरे को भयंकर कॉन्स्टिपेशन होने लगा। कॉन्स्टिपेशन होने लगा तो डॉक्टर को दिखाया, वही लग्जेटिव देते थे। 2-3 महीना खाए, एकदम पेट साफ होने लगता था। दवा खाए एलोपैथी, पेट उठ साफ होने लगता था। जैसे दवा छोड़े फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगता था। फिर 2-3 महीना बाद मेरा वज़न जो है कम होने लगा। अच्छा, कम होने लगा वज़न, तो फिर बढ़िया डॉक्टर से गैस्ट्रो में दिखाए पटना में। इनको जो IBS हुआ समझ में आया सभी को? ये बाहर हॉस्टल में खाते थे, उसके बाद में इनको देखो हॉस्टल में ज़्यादा खाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पैनक्रियाज, पेट, ठीक है,
फिर धीरे धीरे छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, सब में इफ़ेक्ट उसका आता है। सबसे पहले हमारे पैनक्रियास गड़बड़ाती है बाहर का खाना खाने से, समझ गए। वो गड़बड़ाएगी, उसका फंक्शन ख़राब हुआ, धीरे धीरे गॉल ब्लैडर, लीवर, फिर इन्होंने बताया पीलिया हो जाता है। पीलिया होने के कारण भी हमारा लीवर होता है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे इनकी समस्याएं पूरे ऑर्गन में फैल गई, ठीक है। अभी फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा। फिर कॉन्स्टिपेशन 2-3 महीने के बाद वो दवा दिए लग्जेटिव वगैरह, तो पेट साफ होने लगा। तो मेरे को क्या पता जो नहीं सब कुछ खाना, मैं सब कुछ खाता था, नॉन वेज, अंडा फंडा, जैसे ही सब कुछ खाता था बस फिर से कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। फिर कॉन्स्टिपेशन होते होते मेरा वेट भी लॉस होने लगा। वेट लॉस एकाएक बहुत तेज़ी से लॉस होने लगा। 1 महीने में 5 किलो मेरा लॉस हो गया, 1-1.5 महीने के अंदर। तो फिर बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कोलोनोस्कोपी किया। वो बोले ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया बाउल, इरेगुलर बाउल लिख दिया। मतलब बाउल का जो सिस्टम है वो इरेगुलर हो गया। बस उन्होंने और 1-2 IBS का दवा दे दिया, और इसके बाद जो है बोला आप दवा खाओ, एक्सरसाइज करो, फल खूब खाओ। मैंने वो किया, 1 महीने 1.5 महीने में लगभग मैं 100% ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो आपको परहेज में रहना है, ये रहना है, वो रहना है। मैं फिर से नॉन वेज, अंडा फंडा जो भी होती है, रोल तोल सब खाना शुरू कर दिया। फिर से मेरा शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, फिर से शुरू हो गया तो फिर उन्हीं के पास गया, फिर वो दवा चला। अब दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। 2-3 जगह मतलब देखे, धीरे धीरे क्या, जब क्रोनिक हो जाता है तब हाँ, दवाई से फ़र्क नहीं कोई पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2-3 जगह गए, फिर कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आयुर्वेदिक में गए, फिर आयुर्वेदिक में भी 70-80% तक आराम हो गया। फिर मेरे को लगा कि मैं उस टाइम तक मेरे को पता नहीं था ये IBS। बस दवा देते थे, खाते थे, आराम हो जाता था, मुझे ऐसे ही कुछ बीमारी होगा पेट का। फिर आयुर्वेदिक में मैंने दवा खाया तो उससे भी 80% मेरा ठीक हो गया। तो फिर वही गलती, फिर घर में नॉनवेज बनता था, अंडा बनता था, वो खा लिया, फिर मेरा उसी तरह हो गया। तब मेरे को फिर बाद में पता चला, मैं जो एलोपैथी वाला दवा देता था, फिर मैंने उसको सर्च मारा कि ये किस चीज़ का था। पहले मैं सर्च नहीं मारता था किस चीज़ का, बस जब दवा दिया खा लिया। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज करो, फल खाओ, फाइबर लो, जो जैसे जैसे बोला वैसे मैं कर लिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि IBS हमें हुआ है। हाँ, मेरे को गए? उतना तक जब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं फाइल में कि IBS हुआ है, वो बताएगा नहीं, तो पहले तो आप पूछोगे कि क्या बोला सर। अच्छा, IBS क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सर्च करोगे IBS क्या है, ठीक। फिर IBS के वीडियो, उसके आर्टिकल्स वो आने लग जाते हैं गूगल में। तो फिर मैंने वो दवा जो दिए थे IBS का कुछ, तो फिर मैंने नेट पर सर्च मारा तो मेरे बहुत सारे लक्षण मैच नहीं कर रहे थे। मेरे को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन था और वेट लॉस होने लगा। और मैंने नेट पर सर्च मारा तो उसमें बता रहा था कि आपका पेट भी दर्द करेगा, मरोड़ भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। तो मेरे को लगा कि मेरे को IBS नहीं है। मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए इधर उधर भटका, फिर जहाँ भी गया तो फिर वही दवा कॉन्स्टिपेशन का, वही फाइबर और लग्जेटिव और 1-2 IBS का दवा। एक IBS दवा होता है जो मैंने लगभग सब जगह दिया, रिफाक्सिन 550 mg, 400 mg, यही दवा है, लगभग सब जगह दी। तो 2-4 जगह एलोपैथी में दिखाया, 1-2 जगह आयुर्वेदिक में खाया। आयुर्वेदिक से भी आराम हुआ, लेकिन फिर उसी तरह हो जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे आपका वीडियो देखा, आज से अभी से 3-4 महीना पहले, तो फिर मैं यहाँ आ गया। और मैं इससे पहले जब मुझे पता चल गया था तो मैं घर पे ही योगा करता था और डाइट फॉलो करता था। उससे भी मेरा यहाँ आने से पहले भी 70-80% मेरा ठीक हो गया। बस यही है, मेरा खुल के पूरा कॉन्स्टिपेशन जो है ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से। हाँ, मेरा बंद के मैं आ रहा था घर से, वहाँ तक मेरा बंद के आने लगा था। लेकिन आज से 6 महीने पहले जब मेरा बहुत कंडीशन ख़राब था, मेरा बिल्कुल बंद के नहीं आता था लेटरिन, बिल्कुल भी। मतलब शरीर खाता था तो एकदम खाने के बाद भी लगता था कि शरीर में कुछ है ही नहीं, हमेशा मतलब वीकनेस बना हुआ रहता था। तो फिर यहाँ आया तो सोचा कि 100% सोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए यहाँ आया। मिल जाएगा, कोई बात। कैसे शुरुआत हुआ था ये समस्या, क्या क्या गलती किया है बता। हेलो सर जी। हाँ बोलो। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं यूपी रायबरेली से हूँ। और ये मेरा IBS करीब 2018 में हुआ था शुरू, जब उस समय मैं करीब 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उस समय मेरा वेट भी काफ़ी था, करीब 65-63 के आसपास था। और उस समय फिर इतना वेट होने के कारण सब लड़के मुझे चिढ़ाते थे, मोटा मोटा ऐसे बोलते रहते थे। पहले मोटे थे तो फिर
हाँ मैंने भी सोचा कि उन्हें मैं अपना वेट कम करूं। इसके लिए मैंने काफ़ी वॉकिंग वगैरह की, वेट कम करने दवा भी यूज किया। तो दवा यूज करने से ऐसा हुआ कि वो जैसे ही दवा यूज किया और वॉकिंग वॉकिंग किया तो फिर मेरे को करीब 15-20 दिन लूज मोशन शुरू हो गया। फिर उस करीब 1 महीना मेरे को करीब 15 क्या किया था? रुको, अभी दवाई लिया और कुछ योगा भी किया? योगा भी करता था और वॉकिंग वगैरह करता था और वॉकिंग करते थे? रनिंग वनिंग सब कुछ करता था। हाँ हाँ हाँ। तो उससे फिर पहले तो ऐसा लगा काफ़ी हेल्दी लगने लगा था और ऐसा लग रहा था एकदम फिट वेट सब कुछ आने लगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, दवा वाले लिया तो फिर उससे मेरा फिर लूज मोशन शुरू हो गया। उससे धीरे धीरे फिर करीब 1 महीना मेरा लूज मोशन शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर ये कॉन्स्टिपेशन बन गया, फिर पेट नहीं साफ, गैस, एसिडिटी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा पूरा वेट भी लॉस हो गया और फिर धीरे धीरे इतने ज़्यादा सिम्टम्स हो गए कि कुल मिला के अगर फील करने लगे साला पता ही नहीं चल रहा था कि इधर कैसा दर्द हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। और काफ़ी सारी उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी मेरे। मैं बोल भी नहीं पाता था, वो हकलापन आ गया बोलने से, हकलाना शुरू हो गया। हकलाना शुरू हो गया था, वो भी नहीं बोल पाता था, और वीकनेस और काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस। कुल मिला के इतने सारे सिम्टम्स है कि मैं अगर उनको याद करता रहूँ ना तो फिर भी याद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर लगभग मेरा अब 23 तक चला। मेरे को पहले तो मालूम ही नहीं था। मैंने बहुत सारी जगह होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवा और साइकेट्रिस्ट और कुल मिला के ये सब, और ये जितने बाबा वाबा होते हैं, मंदिर, कुल मिला के इतना ज़्यादा घूम चुका हूँ 2023 तक। अरे करीब 5-6 साल तो मेरे को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। बट फिर एक आयुर्वेदिक फिर मैं गया था कराने, तो उसने मेरे को पहले तो बोला कि नहीं तेरे को संग्रहणी रोग है। तो संग्रहणी मेरे को भी नहीं मालूम था। फिर उसने बोला, फिर उसको मैंने फिर सर्च किया, उसके पास मैंने करीब 8 महीने ट्रीटमेंट लिया, दवा कराई थी। तो उससे मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं थोड़ा बहुत रिलीफ है, लेकिन थोड़े दिन लगा कि नहीं रिलीफ है, फिर साला वैसे होने लगा। तो फिर मैंने वो बोला कि नहीं तेरे को संग्रहणी रोग है, IBS है। तो मैंने फिर इसको फिर मैंने सर्च करने लगा, फिर मैंने सर्च करने लगा, फिर मेरे को आपका वीडियो आया। तो वीडियो आया तो उसी वक्त तो मैं घर में बोला कि नहीं इधर मैं जाऊंगा। लेकिन गांव में होता ये हुआ है कि ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना तो विश्वास नहीं करते हैं कि ये नहीं ये ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। मतलब लूटते होंगे। हाँ, लूटते होंगे, फ्रॉड करते होंगे। कोई नहीं विश्वास कर रहा था, किसी से भी पूछ रहा था कि नहीं वो ऐसा ऐसा वहाँ है, वो ट्रीटमेंट देते हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं तो वहाँ ठीक हो जाऊँगा। मेरे को 100 में 100% आशा थी, लेकिन मैं कोई किसी से भी बोलूँ तो वो बोलते हैं नहीं सब फ्रॉड है, ये है वो है, ये यूट्यूब की बातें नहीं माननी चाहिए, ऐसा वैसा। गांव में ये सब ज़्यादा होता है। तो फिर लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया। मैं घर में बिना किसी से पूछे न जांचे, किसी से भी नहीं, सीधा चला आया मैं इधर बैग पैक करके। और फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर मैंने जब मैं कानपुर से यहाँ ट्रेन के लिए बैठा तो फिर मैंने ट्रेन में ही बात की बैठकर, तभी। अब यहाँ ट्रीटमेंट लिया तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा? अब मैं यहाँ करीब ट्रीटमेंट 1.5 महीना लिया हूँ और मेरे को 100 में लगभग 80-90% मेरे को रिलीफ है। अब कुल मिला के मेरे को महसूस नहीं होता कि मेरे को कोई दिक्कत है। जब वैसा कोई गरू चीज़ खा लेता हूँ, कोई हार्ड चीज़, तब मेरे को लगता है नहीं मेरे को दिक्कत है। अब तो ऐसा नहीं लगता। अब पहले जैसे लाइफ हो गई है, एकदम डिप्रेशन ख़त्म हो गया सब कुछ। कैसे शुरू हुआ था आपको लूज मोशन की शिकायत है? सबसे पहले तो सर मैं 10th तक 11th तक घर में पढ़ा हूँ अपना MP में। उसके बाद फिर मैं कोटा राजस्थान गया तो 2 साल वहाँ पे रहा। 1 साल में बिल्कुल ठीक रहा। तो मैस का खाना रहता था, तो रेगुलर लाइफ स्टाइल नहीं थी, यानी कि लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई थी। कभी सोना, कभी लेट उठना। तो सब ये जो कोटा में सब जाते हैं उनकी लाइफ स्टाइल सब ऐसे ही रहती है? हाँ, सबकी सेम ही रहती है। सबकी खराब ही रहती है? हाँ, मतलब? कभी कोई तो 2 बजे सो रहा है। जैसे 6-7 घंटे क्लासेस रहती है, रात में पढ़ते हैं। तो फिर मैस का खाना रहा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूरी है। तो उसके 1 साल बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू की। तो 1 साल बाद ये हुआ कि एक्सरसाइज शुरू की मैंने, 15-20 दिन एक्सरसाइज की। जो भी एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज होती है
पुशअप करने लगा या फिर पैर की एक्सरसाइज, तो उसके बाद मेरे को डायरिया होने लगा, नाभि एसिड खिसक रिफ्लक्स गया। होने लगा, हाँ नाभि खिसकने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने घर आके दिखाया, फिर नागपुर महाराष्ट्र में जो टॉप डॉक्टर्स है, अपोलो हॉस्पिटल हो गए या मेदास हॉस्पिटल हो गए, वहाँ के टॉप गेस्ट्रो से मैंने मिला और फिर वहाँ पे एंडोस्कोपी हुई, मेरी कोलोनोस्कोपी हुई, तो काफ़ी टेस्ट किया। तो फिर उन्होंने बताया IBS है मेरे को। तो फिर मेडिसिन दी उन्होंने, मेडिसिन देने के बाद उन्होंने दी 2-3 मंथ मेरे को रिलीफ पड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मेडिसिन के बाद ये हुआ कि छोड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला IBS है, तो IBS कभी ठीक नहीं होता, इसको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो फिर मैं चिंता में रहने लगा कि यार ये ठीक नहीं होगा तो फिर सारी लाइफ पड़ी है। तो फिर मैंने थोड़ी दिन मेडिसिन खाई, लेकिन उन्होंने एंटी डिप्रेशन भी दे दी थी, तो उसकी वजह से मेरे लाइफ बैलेंस में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई, पता है कि डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी, हाँ, लेकिन दवा इन्होंने खानी हार पड़ेगी, नहीं माना, मैनेज खानी पड़ेगी। इन्होंने खोजना शुरू किया, वहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाना शुरू किया, खोजना शुरू किया कि हम लाइफ टाइम दवाई नहीं खाएंगे। ठीक है, ऐसे हमको भी बोला गया था कि लाइफ टाइम आपको दवा खानी है जी सर, लेकिन हमने सोचा चलो कुछ कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइलाज बीमारी है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इस धरती पे है, समझ गए। तो बस वही है। फिर और क्या बोल रहे हैं आप? फिर सर मैंने 6 मंथ तो खाई एंटी डिप्रेशन, लेकिन एंटी डिप्रेशन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि अपन को टेंशन स्ट्रेस तो होती नहीं है उतनी, वो दवा देती है बीमारी को। तो अगर जो रियल बीमारी है, मान के चलो पेट की बीमारी या नाभि खिसकी है, तो वो अगर उसका इलाज किया जाए तो एंटी डिप्रेशन बेवजह ही खाई जाएगी, मान के चलिए, वो दवा देती थी प्रॉब्लम को। अब देखिए एंटी डिप्रेशन देते हैं, नींद की गोलियां देते नींद की हैं। गोलियां देते हैं। जैसे कल मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि मेरे से 20-22 हज़ार रुपये ले लिया उसने, ठीक है। एक बार दवाई बताने का 3,000 रुपये लेता था, खाते में पैसा डाल देता था, फिर दवाई लिख के देता था, बता देता था, दवाई भी नहीं देता था, सिर्फ दवाई का नाम बताता था। जब वो 1 महीना खाया, उसके बाद बोलता था अब दूसरी दवा चलेगी, ठीक, फिर वो दूसरा नाम बदल के दूसरे कंपनी का दे देता था, सेम ही रहता था, दूसरे कंपनी की दवा, वही नींद वाली गोली और पेट साफ करने की दवा दे देता था। ऐसे उसने 20-22 हज़ार रुपये उससे लूटा है। मेरे को, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब है, इसमें हम एक दूसरे का वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग फ्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं, इन लोगों से भी बचने की ज़रूरत है लोगों को, समझ गए। तो ऐसे कोई आपसे डायरेक्ट पैसा मांगता है कि मैं डाइट दे रहा हूँ या योगा बता के सिर्फ आपका IBS ठीक कर दे रहा हूँ या सिर्फ दवाई बता के ठीक कर दे रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को झांसे में नहीं पड़ना है एकदम। जब आपको सोचना है कि साला इतने साल से मैं भटक रहा हूँ, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सिर्फ एक दवाई बताने से कैसे ठीक कर लेगा या एक डाइट बताने से कैसे ठीक कर देगा। तो उसके बारे में जांचो परखो, उससे जाके मिलो रूबरू, फिर ट्रस्ट करो, समझ गए। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है। दूसरा, इनको तो क्या बोलते हैं भाई साहब, से समथिंग, कैसे शुरू हुआ था? आप कोई ऐसा वजन काम वाला काम करते थे या कैसे शुरू हो गया IBS आपको? हाँ, मुझे 1.5 साल पहले मतलब वज़न उठाने से ये समस्या मतलब स्टार्ट हुई। हाँ, और 1 मिनट, ये लास्ट वाले हैं तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। वज़न बहुत लोग उठाते हैं, समझ रहे हो, वज़न बहुत लोग उठाते हैं, जिम बहुत लोग करते हैं, समझ गए, लेकिन सभी को IBS क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप जिम कर रहे हैं, उसके साथ साथ या आप पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किए हैं, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए हैं, बाद में जिम कर रहे हैं, तब आपको 100% चांस है कि नाभि थोड़ा भी वज़न उठाने से खिसक जाएगी। समझ गए? क्योंकि हमने क्या मास्टरबेशन करने से क्या किया, लोअर एब्डोमेन हमारा पूरा कमज़ोर कर लिया, ठीक। उसके बाद हम गए जिम करने और वो हमने बेल्ट भी नहीं बांधा और बिना बेल्ट बांधे हमने वेट लिफ्ट किया, तो क्या हुआ, नेवल हमारी डिस्प्लेस हो गई, ऊपर की तरफ चली गई, समस्या वहाँ से शुरू हो गई। इसीलिए सभी को नहीं हो रहा है IBS। जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा है, मास्टरबेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हैं या खेल कूद से मतलब रखते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बोलो। हाँ, तो मुझे ये 1.5 साल पहले ये समस्या मतलब स्टार्ट हुई।
ये मेरे को स्टार्ट वज़न उठाने से हुआ था, हैवी वेट उठाने से हुआ था। ये उसके बाद मतलब सिम्टम्स दिखने लगे कि मतलब एसिडिटी बढ़ी, फिर उसके बाद डायरिया स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई आखिरी में आते आते मतलब डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन चला गया कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे सर की वीडियो दिखी, तो फिर मैं उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी ने इतने अपने अपने ओपिनियन दिए कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन एक चीज़ कॉमन समझ में आई कि वज़न उठाने से ज़्यादा आया। ठीक है, खान पान की वजह से आया, फिर इनको वेट लॉस करने की वजह से हुआ। ठीक है, तो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि वज़न उठाने से आईबीएस हो रहा है, मास्टरबेशन करने से आईबीएस हो रहा है, गलत खान पान से आईबीएस हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आईबीएस हो सकता है। ठीक, क्योंकि देखिए लोग बोलते हैं कि ये माइंड की बीमारी है, डॉक्टर्स धीरे धीरे क्या बोल देंगे माइंड की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाभि जब हमारी खिसकती है तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी नाभि ही देखती है, यहाँ से ही संचार किया जाता है पूरे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो नाभि अगर खिसक गई तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होता ही है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर बोल देंगे कि अब दिमाग वाले डॉक्टर के पास आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ जाओगे तो नींद की गोलियाँ देगा। अब नींद की गोली का असर कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे नींद की गोली आपको दे रहा है, तो जब नींद हमें अच्छी आती है ना, तो हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। समझ रहे, हम पूरे दिन एक्टिव नहीं हैं, थोड़ा सुस्त हैं, मुरझाए हुए से हैं, एनर्जी नहीं है, और अच्छी नींद आ गई तो दूसरे दिन आपके अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। क्यों? क्योंकि सारे सेल्स जो हैं ब्लड वाले वो एकदम हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ काम करती है नींद वाली दवाई। नींद की दवाई खा लेते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगेगा पेट भी साफ़ हो रहा है, वज़न भी आपका बढ़ने लगेगा कि हम तो आईबीएस में दुबले पतले हो गए थे और अब हमारा वज़न भी बढ़ रहा है। वो सिर्फ आपको नींद की वजह से वज़न बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे आप दवाई छोड़ देते हैं दोबारा वो परेशानी होने लगती है। तो हमें रूट ऑफ कॉज पे ही रहना है, उस पे ही काम करना है, उसमें ही जाना है और ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सोते उठते जागते सुबह से लेकर शाम तक, जैसे सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट लेने से पहले पानी भी पी रहे हैं, सुबह उठ के पानी पी रहे हैं, फिर फ्रेश हो रहे हैं। जैसे जब आप सो के उठते हैं तो आप करवट जो है लेफ़्ट साइड में लेके 5 मिनट तक लेटे रहते हैं, उसके बाद उठ के बैठते हैं। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रात में जब सोने जाते हैं तो आप थोड़ी देर पैंट के इलास्टिक को, चड्डी के इलास्टिक को नाभि के ऊपर लेके आओ, तो पवन मुक्त आसन कर लो। उसके बाद पैर सीधा करके नीचे सरका के आराम से सो जाओ। कभी भी जब खाना खाओ तो भी अगर बेल्ट पहने हो, आईबीएस की दिक्कत है तो बेल्ट पूरा खोल दो, पैंट का हुक खोल दो, ऊपर की तरफ ऐसा कर लो, उसके बाद में पालथी मार के फिर खाओ। ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी खाली पेट बाइक मत चलाओ, साइकिल मत चलाओ, 4 व्हीलर भी मत चलाओ। समझ गए? कुछ भी खा लो, उसके बाद ही ये सारा काम करना है। और जैसे आप ट्रीटमेंट ले लेंगे उसके बाद भी मान लो आपको पचने लग गया, खाना पच रहा है, टॉयलेट भी एक बार में हो रहा है, फिर भी हमें नाभि का कम से कम 4-6 महीने तक ध्यान रखना पड़ेगा कि खिसके ना। कोई भी वज़न ज़्यादा नहीं उठाना है, या कहीं 5 किलो 10 किलो वज़न उठाना पड़ जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है, उठा सकते हैं, लेकिन कैसे करना है? सांस भरे, उसके बाद उठा के रख दिया, फिर सांस छोड़ दिया। समझ गए? इसका भी आपको फॉलो करना पड़ेगा सब। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आईबीएस को ठीक करने में सहायक सिद्ध होंगी, क्योंकि देखिए ये बीमारी है ना, लाइलाज ही है। जैसा डॉक्टर बोल देता है, अगर इसको आपने जड़ से नहीं ख़त्म किया तो ये लाइलाज ही है। बीच में छोड़ दिए अगर हम इसको तो ये लाइलाज ही है, इसको मान के चलना। ये बीमारी ऐसे भटकते रहते हैं लोग। अब हम जो एक ही जगह पे फोकस कर लिए, देखिए हमारे पास इतने लोग आते हैं, ठीक होके भी जाते हैं, इतना अच्छा किसी को इतना जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो
बहुत जल्दी भाग जाते हैं। मैं 1 महीने का समय देता हूँ ना कम, लेकिन बहुत लोग 22 दिन में ठीक होकर भाग जा रहा है, कोई 20 दिन में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसी को 10 दिन में। तो ऐसे लोगों को भी कम से कम थोड़ा और समय देना चाहिए। समझ गए कि भाई अगर थोड़ी बहुत सूजन बची है, थोड़ा भी बहुत मूवमेंट का प्रॉब्लम है, वो हो जाना चाहिए। अब जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको समय लग रहा है, समझ गए। कॉन्स्टिपेशन वाले को समय लगता है इसमें न्यूरोथेरेपी में। और अगर नेवल डिस्प्लेस है तो न्यूरोथेरेपी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास कि कहाँ से ठीक होगा, क्योंकि सूजन इतनी जकड़ जाती है आंतों में, बाउल में इतने ज़्यादा टॉक्सिन भर जाते हैं कॉन्स्टिपेशन वालों के कि उसको साला निकालने में ही समय लग जाता है। और जब तक वो टॉक्सिन निकलेगा नहीं तब तक वो सूजन वहाँ से हटेगी नहीं, कोलोन नरम होगी ही नहीं। समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और जिनको लूज मोशन है उनको ज़्यादा जल्दी क्यों हो जाता है पता, क्योंकि उनका पेट बहुत साफ़ हो गया है। समझ गए, उनके आंतों में टॉक्सिन नहीं है। जिनको लूज मोशन की दिक्कत है, दिन में 5 बार 6 बार जाते हैं, समझ गए, उनके आंतों में टॉक्सिन नहीं है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये सब कहानी होती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। क्या है IBS?